हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लेक्चर 4 में एंटर कर चुके हैं। और लेक्चर 4 से पहले पिछली क्लास का होमवर्क था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक, ये मैंने आपको दिया था। इलस्ट्रेशन 6 to 10 सॉल्व करने को दिए थे। और लेक्चर 4 में आज हम इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैपिटल। जी हाँ, आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स ऑफ कैपिटल के बारे में। तो मेथड्स ऑफ कैपिटल में क्या है, क्या होता है मेथड्स ऑफ कैपिटल। तो मेथड्स ऑफ कैपिटल में दो चीज़ें हमारे पास, एक है फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल नाम से ही पता चल रहा है जो कि फिक्स रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाली है। फ्लक्चुएट का मतलब है जो चीज़ फ्लक्चुएट होती रहती है, बार बार चेंज होती रहती है, वो है फ्लक्चुएट कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो हमारी कैपिटल है वो कैसी रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। तो इसमें जब कैपिटल फिक्स रहेगी तो कैपिटल अकाउंट तो हमें बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो आइटम हैं जिनकी वजह से कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, तो ऐसे सारे आइटम हम करंट अकाउंट के अंदर लेने वाले हैं। ऐसे सारे आइटम हम करंट अकाउंट के अंदर लेने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच के अंदर हम कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं नंबर 1, और नंबर 2 करंट अकाउंट तैयार करते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, नहीं समझ में आया। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दो कैपिटल मेथड होते हैं। ए एंड बी इसके नाम में दे देता हूँ। तो फिक्स कैपिटल में हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स रहती है, तो कैपिटल अकाउंट तो बनाते ही बनाते हैं। जब कैपिटल फिक्स रहेगी, जो आपके चेंजेबल आइटम होंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, तो इन सब को हम किस तरीके से डील करेंगे। इन सारे आइटम्स को हम कहाँ लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा क्योंकि मेथड ही तो चेंज करें, इन आइटम को इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो इन सभी आइटम को एक जगह मिली है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो करंट अकाउंट जो अकाउंट है उसमें हम ये आइटम सारे लिखेंगे। तो मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर दे रहा हूँ, नेचर ऑफ करंट अकाउंट इज सेम एज नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। यानी करंट अकाउंट का नेचर कैपिटल अकाउंट की तरह होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरा, करंट अकाउंट हैज़ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें पहला आपको बताया कि करंट अकाउंट का नेचर कैपिटल अकाउंट के जैसा होता है, सेम टू सेम होता है। और दूसरा, करंट अकाउंट हैज़ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी होता है, वो हो सकता है, और क्रेडिट भी हो सकता है। और बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट के संबंध में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैपिटल अकाउंट में बी चेंज। अरे 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 सर, आप तो ये कह रहे थे हमसे कि कैपिटल अकाउंट तो चेंज होता ही नहीं है, आपने फिर यहाँ पे चेंज कैसे लिख दिया। बेटे हाँ, मैंने लिख दिया क्योंकि दो ऐसी कंडीशन होती हैं जब कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है। पहली कंडीशन वो कि जब पार्टनर कैपिटल परमानेंटली बिजनेस में लेकर आए, यानी व्हेन एडिशनल कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर इनटू द बिजनेस। जब बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आए, कैपिटल हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाए। पार्टनर अमित है, उसकी कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है, वो चाह रहा है कि उसका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 2 लाख रुपये से और बढ़ जाए, तो उसकी कैपिटल 7 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो इसमें कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसमें कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, यस। और दूसरा, जब पार्टनर कैपिटल को विड्रू कर लें, विड्रू कैपिटल परमानेंटली, यानी कि पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, मुद्दत की इन्वेस्टमेंट मान के चलो 5 लाख रुपए की है, लेकिन वो 5 लाख रुपए से कम करना चाह रहा है उसको। वो कह रहा है कि बिजनेस में मुझे कैपिटल अपनी 4 लाख रुपीज़ रखनी है, तो 1 लाख रुपए से उसकी कैपिटल हमेशा हमेशा के लिए कम हो जाएगी। तो पार्टनर विड्रू कैपिटल परमानेंटली नेचर। तो परमानेंटली हो गया तो क्या होगा, कैपिटल चेंज हो जाएगी। ये दो कंडीशन आएंगी तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे
अदरवाइज सारी कंडीशन को करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो ये बात हो गई इतनी देर से कैपिटल अकाउंट की, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। भाई अगर मैं फ्लक्चुएटिंग के बारे में बात नहीं करूँगा तो बुरा मान जाएगा। दो साथी बराबर में बैठे, एक के बारे में मैं इतना सब कुछ बताई चले जा रहा हूँ, दूसरा वाला सोच रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का नंबर आ चुका है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस अप्रोच के अंदर क्योंकि कैपिटल चेंज होती रहती है, जो भी आ रहा है समा के जा रहा है, ऐड हो रहा है, लेस हो रहा है, सब किस में जा रहा है? कैपिटल में जा रहा है। ऐड हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, लेस हो रहा है तो कैपिटल कम हो रही है। तो इसलिए इस अप्रोच में हम सिंगल अकाउंट तैयार करते हैं, और जिस सिंगल अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर इज नो नीड एनी अदर अकाउंट इन दिस अप्रोच, क्योंकि कैपिटल चेंज होती रहती है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इन दोनों अकाउंट्स के बारे में। अब थोड़ा सा एंट्री वाइज भी पढ़ लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं फिक्स्ड मेथड की। सबसे पहले फिक्स्ड मेथड में मैंने आपको बताया था कैपिटल में चेंज हो सकता है कब कब? व्हेन एडिशनल कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल क्या हो रही है? इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? दूसरा, व्हेन कैपिटल विड्रू बाय पार्टनर्स। पार्टनर ने क्या किया? कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो विड्रॉ कर ली तो बैंक से पैसा जाएगा और पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री हमारी हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो भी चेंज होना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गई। ओहो, मैंने सैलरी दो बार लिख दी है, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगी? कमीशन आएगी, पार्टनर कमीशन। ठीक है? और प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट्स, ये सब की सब डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस, ये सब किस में जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट का नेचर ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जैसा होता है। पार्टनर्स कैपिटल में हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो भी चेंज होगा उसे करंट अकाउंट में डालना है। तो ये जो एंट्री मैंने की है ना, इस एंट्री में मैंने इसलिए करंट अकाउंट को किया है क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिमेनिंग प्रॉफिट, इन सबको किया है डेबिट। तो ये जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और यदि ये अप्रोच, एक चीज़ और रह गई इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली बात कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम है तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस है पार्टनर के लिए तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट होगा, एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे कैपिटल को हाथ भी नहीं लगा सकते, खबरदार जो आपने हाथ लगाया तो यहाँ पर करंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। तो ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इस तरीके से आप ये एंट्री भी बना सकते हैं। और बस अगर अप्रोच हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो जहाँ पर हमने करंट अकाउंट का इस्तेमाल किया है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? वहाँ पर हम कैपिटल का इस्तेमाल कर लेंगे। कैपिटल का इस्तेमाल तब करेंगे अगर हमारी अप्रोच फ्लक्चुएटिंग है, CTUATING।
अगर हमारी अप्रोच फ्लक्चुएटिंग है तो इंस्टीड ऑफ करंट अकाउंट वी विल यूज़ कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? एंट्री आपको बता दी है, लेजर से भी समझ लीजिए। उसके लिए मुझे पहले इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा फिक्स्ड अप्रोच। क्या लिखूँगा बच्चों? फिक्स्ड अप्रोच। और यहाँ लिखूँगा फ्लक्चुएटिंग अप्रोच। फ्लक्चुएटिंग अप्रोच, यस। और ये मैंने अप्रोच लिख दी है। अप्रोच को लिखने के बाद मेरा काम है इसमें दो अकाउंट के लेजर तैयार करना। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहला लेजर और दूसरा लेजर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहाँ पर तो केवल एक ही लेजर आएगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डोंट नीड टू वरी, लेजर आ गया तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेजर मतलब सबसे आसान चीज़ है। जी हाँ, मैंने सही बोला, सबसे आसान चीज़ है। और बोलते बोलते मैंने सारी लाइनें खींच ली हैं और आपको मैं फॉर्मेट बताने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, ऑलवेज बाय बैलेंस बीडी होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑलवेज क्रेडिट। पार्टनर्स का कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रेडिट होने की वजह ऑलवेज इसलिए क्योंकि बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ओनर का बना रहता है। पार्टनर का नाम है अमित और मुदित, दोनों के बैलेंस कुछ ना कुछ बने रहेंगे बिजनेस के अंदर। अब मुदित एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो एंट्री हो रही है क्या? मैंने आपको एंट्री बताई थी ना। एंट्री क्या बताई थी? एडिशनल कैपिटल लाने की एंट्री बताई थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स में मान लो आ गए अमित। अमित कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? बैंक की वजह से। तो अमित के कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक। ठीक है, और मुदित की कैपिटल को विड्रॉ कराएंगे तो मुदित कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो ये मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब इस एंट्री को लेजर में ट्रांसफ़र करना सीखते हैं तो थोड़ा जादू होने वाला है, तैयार रहिए उसके लिए। हम इस कैपिटल क्रेडिट रीजन बाय बैंक और ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल, ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल और मुदित कैपिटल टू बैंक, ब्रैकेट में अमाउंट और यहाँ पे विड्रू कैपिटल। हमने कैपिटल क्या किए? विड्रू किए परमानेंटली और लास्ट में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट आपका फिनिश हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस पार्टनर्स कैपिटल में बी चेंज इन फिक्स्ड अप्रोच। योर आंसर विल बी when additional capital is introduced by the partner and when capital is withdrawn from the business by the partner permanently in nature. इन दो सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट में भी चेंज। अब करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट के रिगार्डिंग मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी, आपको दोबारा से रिकॉल कराता हूँ। उसमें लिखा था करंट अकाउंट, नेचर ऑफ करंट अकाउंट इज सेम एज नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि करंट अकाउंट का नेचर कैपिटल अकाउंट के जैसा होता है। दूसरा है करंट अकाउंट हैज़ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यस, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो अब इसको अकाउंट में कैसे मेंशन करेंगे हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और या फिर हो सकता है टू बैलेंस बीडी। ठीक है, मैं यहाँ पे डैश बना दे रहा हूँ। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट का नेचर ही तो कैपिटल जैसा होता है। लेकिन करंट अकाउंट कैपिटल थोड़ी होता है। कैपिटल होता है तो ऑलवेज क्रेडिट नहीं होता। कैपिटल जैसा होता है, जैसा और होने में फ़र्क होता है। ठीक है, तो बोथ बैलेंस हो सकते हैं करंट अकाउंट के। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो वो यहाँ चला जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पार्टनर सैलरी। ठीक है,
बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा वो भी आ जाएगा। यहाँ पे ड्राइंग आएगी तो वो भी आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी तो वो भी आ जाएगी, और लॉस आएगा तो वो भी डेबिट साइड आ जाएगा। फिर लास्ट में टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी या बाय बैलेंस सी डी भी बच सकता है, बाय बैलेंस सी डी भी बच सकता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब अगर ये दोनों चीज़ें हम कंबाइंड बनाएं तो वो हो जाएगी फ्लक्चुएटिंग अप्रोच। बाय बैलेंस बीडी, ये कैपिटल का बैलेंस, बाय बैंक ये वाला आ गया, मैंने ये भी ट्रांसफ़र कर दिया और ये भी ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर दोनों। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। आईओसी बाय पार्टनर सैलरी भी यहाँ लिख सकता हूँ, ऐसे ही बाय कमीशन भी यहाँ लिख सकता हूँ। इसके अलावा बाय प्रॉफिट भी यहाँ लिख सकता हूँ, सब कुछ यहाँ लिख सकता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको? तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को कंबाइन कर दें तो हमारा फ्लक्चुएटिंग से पार्टनर्स कैपिटल रेडी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ये। और लास्ट में यहाँ पे आपका बैलेंस भी आ सकता है। ऐसे ही डेबिट में टू बैंक लिख सकता हूँ, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसमें। इसके अलावा मैं ड्राइंग लिख सकता हूँ यहाँ पर, टू ड्राइंग्स। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू आईओडी। इसके अलावा टू लॉस है तो लॉस भी आ जाएगा, और बैलेंस सीडी है वो भी यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट तैयार हो गया। इसमें जो पॉइंट्स आपको बताने थे, ध्यान रखने वाली बातें थी, वो सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो इस टॉपिक के बेस पर आप बुक में से जो क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 26 हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 26, इसके बेस पर भी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशंस भी आप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन की काउंटिंग मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। इसकी जो इलस्ट्रेशन की काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट हो रही है इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13 और 12, 13, यस, दो इलस्ट्रेशन आपके इसके बेस पे हो जाएंगे, 12 एंड 13। लास्ट क्लास पे एक पहले चलो एक क्वेश्चन मैं इसका एक डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। यस, क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपनी बुक में आप ओपन कर लीजिए, 22, क्वेश्चन नंबर 22। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो 22 में है सिमरन, बड़ा ही फेमस नाम है सिमरन, किसी मूवी में मैंने सुना था पहले, सिमरन एंड रीमा। और यहाँ पे पार्टनर का रेशियो है 3:2। सिमरन को 3/5 मिल रहा है, रीमा को 2/5 मिल रहा है। उनकी कैपिटल, देयर कैपिटल 31 मार्च 19 व ₹2 लाख ईच। उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? सिमरन की 2 लाख रुपीज़ है और रीमा की भी 2 लाख रुपीज़ है। इसके साथ साथ whereas current accounts had balance 50,000 and 25,000 respectively। और इनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो 50,000 है और 25,000 है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो रही 5%, आईओसी 5% पर एनम।
पर एनम पे मैंने थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया है। फर्म अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अमाउंट है इसका हमारे पास 3 लाख रुपीज़, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। Pass the journal entries for interest on capital and distribution of profit. Also prepare profit and loss appropriation account for the year. अब फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, लेकिन हमसे पूछ कर रहा है जब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिगार्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली बात, अप्रोच कौन सी है? फिक्स अप्रोच में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो भी चेंज होता है वो किस में जाता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो कैपिटल पे चार्ज होगा, ठीक है, और कैपिटल के जो बैलेंस दिए वो 31 मार्च 19 को दिए हुआ। चलिए एंट्री कर लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगी? पार्टनर्स कैपिटल। टू पहले पार्टनर का नाम सिमरन्स कैपिटल, सिमरन्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे पार्टनर का नाम है रीमास कैपिटल अकाउंट। रीमास कैपिटल अकाउंट, सिमरन कैपिटल अकाउंट एंड रीमास कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अमाउंट आएगा 5% के हिसाब से, 2 लाख का 5% 10,000, सिमरन में 10,000, 2 लाख का 5% फिर से 10,000, टोटल विल बिकम 20,000। इसमें एक तरीका और हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स कैपिटल और रीमास कैपिटल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। दूसरा प्रॉफिट है फर्म का 3 लाख रुपीज़। आउट ऑफ 3 लाख वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी ₹20,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, so remaining amount will be 2,80,000 in our hand. That 2,80,000 will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. That will be 3:2. Total will become 5 divided by 5. That is 5 5s are 25, 3 5 6 are 30, 000, 56,000 multiply 3 or multiply 2. तो 56,000 multiply 3, 3 6 are 18, 1 3 5 are 15, 1 16, 1,68,000 and 1,12,000, ठीक है। The journal entry for this profit and loss appropriation account debit to Simran's capital and to Reema's capital, ठीक है। तो Simran's capital will become 1,68,000, Reema's capital will become 1,12,000 and total will become 2,80,000. This is the second entry and current account will affect in this. Yes, interest on capital credit not into capital account. This is wrong. This is also wrong. This is also wrong. So you have done it. Why you have done it? Because I want that you would give I would like to give full attention and you will have to pay attention for it also. I will write current account. आप इसको फिर कभी मिस्टेक नहीं करोगे एग्ज़ाम के अंदर। मैं कट करके लिख रहा हूँ कि सर एक बार मिस्टेक किया था इसमें और सर मिस्टेक किए थे तो हमको मिस्टेक नहीं करनी है, तो हमने करंट अकाउंट अब जाके इसमें लिख दिया। हाँ सर ये आपने सही कहा, आपने गलती की, हम इसको यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से ये अमाउंट यहाँ पे क्लियर हो जाती है।
तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनाना है हमें, बना सकते हैं बहुत आराम से। बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें सिमरन रीमा करंट अकाउंट, अमाउंट विल बिकम 10,000, 10,000, total will become 20,000 to profit transfer Simran Rima, profit amount already we have 168, 112, 168,000, 112,000, total will become 2,80,000 and 2 lakh 3 lakh here we will write as total 3 lakh both sides. This is P&L appropriation account, and with the help P&L appropriation account we can also prepare partners capital account and partners current account. Partners capital account and partners current account, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 2 पार्टनर हैं सिमरन रीमा, और करंट में भी हमारे पास 2 पार्टनर हैं सिमरन रीमा, सिमरन रीमा, और यहाँ भी हमारे पास 2 पार्टनर हैं सिमरन रीमा, सिमरन रीमा। ठीक है। बाय बैलेंस पीडी, सिमरन तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और रीमा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हमारे पास तो 2-2 लाख रुपए हैं। ठीक है, तुम्हारे पास भी 2 लाख रुपए हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, और जो करंट अकाउंट का बैलेंस है 50,000, 25,000 रिस्पेक्टिवली। जब कुछ भी नहीं दिया तो क्रेडिट बैलेंस ही मानना पड़ेगा, 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन, यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया था सिमरन के करंट अकाउंट में, क्रेडिट किया, रीमा के करंट अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 10,000, रिमेनिंग प्रॉफिट बाय P&L अप्रोप्रिएशन। तो इसमें भी सिमरन और रीमा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नहीं पता आपको? देख लो, ये रहा सिमरन करंट अकाउंट, रीमा करंट अकाउंट 168 और 112, तो ये भी हो जाएगा 168,000 एंड 1,12,000। यहाँ पर आ जाएगा टोटल टू बैलेंस CD। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, यहाँ भी टू बैलेंस CD कर देंगे हम। तो ये हो गया 2 लाख, 2 लाख, ये भी 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, क्योंकि यहाँ पर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है, यहाँ पर कैपिटल कोई परमानेंटली विड्रॉ नहीं हो रही है। और यहाँ पर बैलेंस आ जाएंगे 50 और 10, 10, 60, 160 और 60, 228, 228,000 और 228,000। इसके बाद 25, 10, 112, 110, 10, 120, 120, 20, 145, 147,000, और ये भी हो जाएगा 147,000। अगर इसको फ्लक्चुएटिंग अप्रोच से करेंगे तो हम केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, हमारे पास फिर से 2 लेजर होंगे इसके अंदर। तो 2 लेजर में हमारे पास बाय बैलेंस BD, लेजर 2 नहीं होंगे, एक ही होगा, आप घूम जाते हो बराबर। तो ये बैलेंस अब
मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये दोनों बैलेंस यहाँ पर आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। 2 लाख 2 लाख, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट को अगर इसमें हम मर्ज करते हैं कैपिटल में, तो ये बैलेंस भी यहाँ ले जाएं। हालांकि इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन हम उसे इसमें मर्ज कर देते हैं बाय बैलेंस बी डी 50-25। इंटरेस्ट दोनों कहाँ चले जाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 10,000। प्रॉफिट भी दोनों कहाँ चले जाएंगे, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो ये कितना हुआ, 168,000 112,000, ठीक है। और फिर लास्ट में टू बैलेंस सी डी, दैट विल बी कम। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें यही मिलेगा जो इसका बैलेंस आएगा, 428,000। इन दोनों का भी टोटल कर लेंगे तो वही बैलेंस आएगा, 347,000। हैंस प्रूव्ड। तो ये फिक्स, ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग अप्रोच, और ये हो गया हमारा फिक्स्ड अप्रोच से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं बता रहा हूँ आपको, रीमा सीमा दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। सीमा को मंथली सैलरी मिल रही है 15,000 ईच, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अराउंड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% per annum. Their capital were rupees 5 lakh each. Drawing during the year rupees 60,000 each. And firm incurred net loss. Net loss. फर्म के पास हो गया नेट लॉस, और नेट लॉस कितना है, कोई छोटा मोटा नहीं है। नेट लॉस का अमाउंट है 1,00,000 रुपए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो क्या होगा, पार्टनर बहुत मुश्किल में है, इनका सपोर्ट कैसे होगा। यहाँ पर तो लॉस हो चुका है, तो भाई जब लॉस है तो पार्टनर कह रहे हैं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, है ही नहीं तो करेंगे कैसे। तो क्या होगा भाई, जब ये सब कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक उम्मीद की किरण जागी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उम्मीद की किरण है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग है 60,000 ईच। 60,000 किसने किया, रीमा ने, और 60,000 ड्राइंग किसका है, सीमा का है। लेकिन एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ओनली ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स have been done, have been made. ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स हुई है हमारे पास। जब ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स हुई है तो इस केस में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 60,000 का यहाँ पर 60,000 चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से। कितने मंथ्स का, 6 मंथ का। तो ये निकल गया 60,000 का 10% 6,000, और 6/12 3,000 रुपीज़ का ड्राइंग। तो दोनों का मिला के हो जाएगा 3,000 + 3,000 इज इक्वल टू 6,000 का ड्राइंग। ओके, तो प्रॉफिट हमारा, नेट लॉस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे, इसमें हमसे पूछा क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करना है। चलो मजबूरी है, कुछ करते हैं। नेट लॉस हमारे पास है जिसका अमाउंट है 1,00,000 रुपीज़, साथ साथ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उम्मीद की किरण। जब लॉस होता है तो यही उम्मीद की किरण होती है फर्म के पास, रीमा की
और सीमा भी कैपिटल अकाउंट में ये ड्राइंग जाएगी। इसका इंटरेस्ट 3,3,6,000 का हो गया। तो हमारे पास लॉस जो है वो कम हो जाएगा, तो इस लॉस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम रीमा में और सीमा में। रीमा और सीमा में जो लॉस ट्रांसफ़र होगा, ये लॉस का जो अमाउंट आ रहा है टोटल जो है वो 1 लाख है, इधर भी 1 लाख है। 6,000 का ड्राइंग माइनस हो गया तो बचा 94,000। तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 47,000। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि यहाँ पर जब लॉस दिया हुआ है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, ना सैलरी मिलेगी, ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। उम्मीद की जो किरण है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसको लेकर के हम इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन तैयार कर देंगे। तो आज का इस लेक्चर का मैं एंड कर रहा हूँ, इसके साथ टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, और तब तक के लिए आप इसके जो इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन बताए हैं एक बार फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। इस वीडियो के बेस पे जो आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं वो हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 से लेकर 26 तक, और इसी के टॉपिक के रिगार्डिंग के जो इलस्ट्रेशन है वो भी बुक से आप कर लेंगे। बुक है टी.एस. ग्रेवाल। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।